हमारी यूनिवर्सिटी में 3 to 4 बिल्डिंग्स वुड बी रेडी जी सो इस दिशा में डेफिनेटली हम काम कर रहे हैं. सो वंस दैट इज डन then we can definitely think of some more courses because अभी हमारे पास जो challenge है that existing infrastructure and the existing courses and providing that with quality. करेक्ट. मैम, हम कार्यक्रम के आखिरी मरहले में हैं. जाते जाते आपकी तरफ से एक संदेश उन लोगों के लिए, उन स्टूडेंट्स के लिए जो बड़े सबसे पहले अपने सेट टॉप बॉक्स के रिमोट से मेन्यू दबाएं. उसके बाद इंस्टॉलेशन में जाएं, फिर स्क्रीन पर दिख रहे टीपी लिस्ट को सेलेक्ट करें और फिर फ्रीक्वेंसी 11090 मेगाहर्ट्ज, सिंबल रेट 29500, पोलैरिटी V सेव करके सेव का बटन दबाएं. इसके बाद स्क्रीन पर दिखाई गई सभी फ्रीक्वेंसी और सिंबल रेट को आप इसी प्रकार से सेव करें और फिर सर्च करें. ध्यान रखें कि आपको अपनी डिश को नहीं हिलाना है. तो लीजिए, अब आपका डीडी फ्री डिश का सेट टॉप बॉक्स तैयार है आपको पहले से भी ज्यादा चैनल्स के मजे देने के लिए, और वो भी बिना किसी मासिक शुल्क के. नमस्कार दोस्तों, प्रोग्राम विशेष में आप सभी का स्वागत है. दोस्तों, हर वो व्यक्ति जो तंबाकू, पान, जर्दा का सेवन करता है वो समझता है कि ये हमारे शरीर के लिए हानिकारक है, लेकिन शौक बहुत बड़ी चीज़ है. स्टेटस, स्टाइल और संगत में लिया जाने वाला जो कश होता है, कब वो उसकी आदत बन जाता है उन्हें भी नहीं पता चलता है. आपके इस टॉक्सिक रिलेशनशिप को ब्रेकअप करने के मकसद से पूरी दुनिया भर में नो टोबैको डे मनाया जाता है. 31 मई को मनाए जाने वाले इस डे पर हम भी ये समझने का प्रयास करेंगे कि आखिर जो लोग टोबैको को छोड़ना चाहते हैं उनके लिए मेडिकल हेल्प्स क्या हैं. इस पर जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में उपस्थित हैं डॉक्टर राजीव शर्मा, जो कि डायरेक्टर हेल्थ एंड सर्विसेज जम्मू हैं. सर, आपका हमारे प्रोग्राम में बहुत बहुत स्वागत है. सर, पूरी दुनिया भर में जहाँ ये डे मनाया जा रहा है, कहा जा रहा है कि जो थीम रखा गया है कि वी नीड फूड नॉट टोबैको, इस उद्देश्य के साथ मनाए जाने वाले इस डे का जो मोटिव है वो क्या है? सबसे पहले मैं आपका धन्यवाद करूंगा कि आपने मेरे को अपने स्टूडियोज में बुलाया ताकि मैं लोगों से इंटरेक्ट कर पाऊँ. वेलकम सर. जो वर्ल्ड नो टोबैको डे हर 31 मई को पूरे विश्व स्तर पर मनाया जाता है. इस बार का जो थीम है वी नीड फूड नॉट टोबैको, बहुत क्लियर है कि हमें अन्न की जरूरत है, तंबाकू की नहीं. और ये जो इस वक्त विश्व स्तरीय जो कैंपेन है वर्ल्ड नो टोबैको डे के लिए इस साल में, इसके 2 एम्स हैं. इस पर जो प्रोमिनेंट जो एम्स हैं, एक तो जो फार्मर्स हैं, जो टोबैको के फार्मर्स हैं, उनको जागरूक करना है कि वो लोग इस फार्मिंग से हटें पीछे, टोबैको नहीं ग्रो करें, उसकी जगह कोई और न्यूट्रिशियस क्रॉप्स जिसमें उनको फायदा मिले, उनकी सेहत पर भी ना असर पड़े. मैं आगे थोड़ा सा डिटेल में बताऊंगा इसके बारे में, क्या सेहत पर असर है इसके. दूसरा एम ये है कि जो टोबैको कंपनीज हैं, जो वो जो विश्व स्तर पर जो लाए जा रहे नियम या रूल्स लाए जा रहे हैं कि टोबैको को कैसे काम किया जाए, उसके अगेंस्ट से काफी प्रोपेगेंडा कर रहे हैं. तो एक एम ये भी है कि इन टोबैको कंपनीज के अगेंस्ट कैसे कैंपेन चलाई जाए. सर, जहां आज पूरी दुनिया भर में नो टोबैको के लिए हम प्रयास कर रहे हैं कि लोग इसे जो लेते हैं वो छोड़ दें, इसके कितने हार्मफुल इफेक्ट हमारे शरीर पर पड़ते हैं. सर, कंपनी की आपने बात करी, वो कंपनियां जो एक कागज में कहा जाता है 4000 जो केमिकल्स हैं लपेट के जो देती हैं, इजीली मिल जाता है, अफोर्डेबल प्राइस में मिल जाता है. सर, रोकथाम कैसे संभव हो सकती है? थोड़ा सा मैं आंकड़े आपको पहले बताना चाहूंगा. इसमें तकरीबन 35 लाख हेक्टेयर जो हैं इस वक्त टोबैको फार्मिंग के लिए पूरी दुनिया में यूज किया जा रहा है. 35 लाख हेक्टेयर इज अ बिग लैंड, बहुत बड़ी जगह है. एक और आंकड़ा है जिसमें 2 लाख हेक्टेयर हर साल टोबैको को ग्रो करने के लिए डिफॉरेस्टेशन हो रही है, यानी कि फॉरेस्ट हटाए जा रहे हैं. यू कैन आप इमेजिन कर सकते हैं कि इससे कितना नुकसान होगा. फॉरेस्ट जो बहुत जरूरी है हमारे इकोसिस्टम को मेंटेन करने के लिए. तीसरी एक चीज इसमें है कि जो ये लोग पेस्टिसाइड्स यूज करते हैं टोबैको में, ये काफी हार्मफुल है. और सबसे बड़ी बात है कि सॉइल का जो इसका जो टेक्सचर है ना, इस फर्टिलाइजर्स हुए जो
पेस्टिसाइड यूज करते हैं, वो इतना खराब हो जाता है कि दूसरी क्रॉप्स को करने के लिए भूमि ही नष्ट हो जाती है। भूमि नष्ट हो जाती है एज कम्पेयर टू जो आप दूसरी क्रॉप्स लगाएंगे, उससे भूमि और उपजाऊ हो जाती है। लेकिन टोबैको से बहुत बड़ा हार्म है। तीसरा जो लाइवलीहुड कंपनीज, ये जो टोबैको कंपनीज हैं, इसमें बहुत ज्यादा वो प्रचार करते हैं जी हम लोग लाखों लोगों को इसमें वो दे रहे हैं, लाइवलीहुड दे रहे हैं, काम दे रहे हैं, बट एक मिथ्या है ये तो उनका अपना। ये तो टोबैको कंपनीज एक किस्म की प्रोफेशनल लोग हैं, इसकी आड़ में बहुत ज्यादा नुकसान कर रहे हैं। बच्चे, चाइल्ड लेबर हो रहा है, बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों को इस्तेमाल किया जा रहा है, उनको एजुकेशन रुक रही है। सो मेनी इफेक्ट्स हैं जो तंबाकू के देखे जा रहे हैं। जी सर, मैं ये कहना चाहती हूँ कि जैसे कि इतने हार्मफुल इफेक्ट्स हैं, कहा जाता है कई बीमारियों का कारण बन जाती है जो तंबाकू होता है, जो लोग कंज्यूम करते हैं इसको, और इसे एक नशा क्यों नहीं माना जाता? सोशल जो एक्सेप्टेंस है वो क्यों इतनी है कि लोग जो बढ़ावा देती है, जो लोग इसमें इंडल्ज हो रहे हैं? एक तो आपने बहुत अच्छा शुरू में किया कि जो ये एक किस्म का संगत स्टाइल और जो भी, एक तो बहुत बड़ा फैक्टर है बच्चे। एंड आपको सरप्राइज होगा कि ये पूरे इंडिया में इस वक्त आंकड़े जो हैं लेटेस्ट, एक गैट स्टडी होती है सिगरेट्स के लिए, टोबैको के लिए, उसमें स्टडी उभर कर आई है कि 11.5 साल की उम्र में बच्चे टोबैको स्टार्ट कर रहे हैं जी। बहुत ज्यादा ये डरावनी फिगर है। 11.5 साल का बच्चा है, बिगिनिंग बहुत अर्ली हो रही है और ये फिगर्स बहुत अलार्मिंग है। इसका हमें कुछ देखना पड़ेगा, गवर्नमेंट को देखना पड़ेगा, और सिर्फ गवर्नमेंट का काम नहीं है, इसमें मीडिया का इन्वॉल्वमेंट है, इनकी एजुकेशन है, और बहुत ज्यादा ड्रास्टिक स्टेप्स लेने पड़ेंगे। सर, कोई ना कोई जो भी प्रिवेंटिव एजेंसीज हैं वो तभी कामयाब होंगी जब हम कहेंगे नो टोबैको, जब हर लेने वाला कहेगा हमें नहीं चाहिए। सर, इसके लिए क्या प्रयास हैं, गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स क्या हैं? इसके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक कैंपेन स्टार्ट किया, यानी कि प्रोग्राम स्टार्ट किया, नेशनल टोबैको एरेडिकेशन प्रोग्राम, कंट्रोल प्रोग्राम, नेशनल टोबैको कंट्रोल प्रोग्राम, NTCP। सो ये 2017 में स्टार्ट हुआ था और J&K में भी लॉन्च हुआ, शुरुआत में जम्मू में लॉन्च हुआ, और अब सब डिस्ट्रिक्ट 10 डिस्ट्रिक्ट हमारी जम्मू डिवीजन में, सब जगह ये प्रोग्राम चल रहा है। तो इसके अंदर जो मेन फोकस है, एक तो ट्रेनिंग्स के हैं, यानी कि सोशल वर्कर्स, NGOs को इन्वॉल्व करना है, स्कूल्स इन्वॉल्व करने हैं, एडमिनिस्ट्रेशन, पुलिस, सबको इन्वॉल्व करके उनको ट्रेनिंग्स देनी है कि टोबैको के क्या नुकसान है और कैसे इनकी रोकथाम की जानी चाहिए। दूसरा इसका जो हिस्सा है इंफॉर्मेशन, एजुकेशन और यानी कि जागरूकता, एडवर्टीजमेंट, मीडिया का बहुत बड़ा रोल है इसमें। स्कूल और कॉलेजेस में ये प्रोग्राम्स एक्सटेंड किए हैं। इसका एक इनिशिएटिव, हम इसको टॉफी इनिशिएटिव बोलते हैं, टोबैको फ्री एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। इसमें गवर्नमेंट ने क्या किया है कि हर स्कूल का कुछ येलो लाइंस बनाई है, यानी कि कुछ ऐसे डिस्टेंस रखे हैं जिस डिस्टेंस के अंदर कोई टोबैको सेल नहीं कर पाएगा। ठीक है, एक तो ये इनिशिएटिव है। और सेसेशन फैसिलिटीज, यानी कि तंबाकू छोड़ने के लिए गवर्नमेंट ने बहुत प्रयास किए हैं। हमारे मैं आपको इसमें बताना चाहूंगी कि हमारे 10 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, 10 की 10 डिस्ट्रिक्ट्स में डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स में हमारे टोबैको सेसेशन फैसिलिटीज हैं। सेसेशन मीन्स को रोकने के लिए। डी-एडिक्शन सेंटर्स नहीं एग्जैक्टली, वो तो दूसरी टर्म होगी, इसको हम सेसेशन फैसिलिटी बोलते हैं। इसके तहत काउंसलिंग की जाती है, हमारे पास काउंसलर्स हैं हर डिस्ट्रिक्ट में, तो काउंसलिंग के साथ साथ दवाइयां भी कुछ ऐसी दी जाती हैं जिससे टोबैको का यूज कम हो सके। ये सभी तभी पॉसिबल है जब हम जागरूक होंगे कि इसके कितने नुकसान हैं, हमें छोड़ना होगा। सर, वो रिमोट एरियाज जहां पर सिगरेट तो पहुंच जाती है, लेकिन एजुकेशन, जैसे आपने कहा, जागरूकता और जो इलाज है वो कहीं ना कहीं कम रह जाता है। एज ए डायरेक्टर आप जहां पर अपॉइंट हुए हैं, क्या आपके फोकस रहेंगे, की फोकस क्या रहेंगे कि जहां पर इलाज भी मिले, जागरूकता भी आए और जो सिगरेट हैं वो भी ना पहुंचे? बहुत अच्छा कहा। इसके लिए हमें तो बेसिकली इसमें हमें इन्फोर्समेंट एजेंसीज की बड़ी हेल्प चाहिए। पुलिस का बहुत बड़ा रोल है इसमें, एडमिनिस्ट्रेशन जैसे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन हैं, हम लोग ऑलरेडी इसके लिए कर भी रहे हैं। हम लोगों ने हर डिस्ट्रिक्ट में वो बनाई हुई है, कमेटीज बनाई हुई हैं जिसके चेयरमैन DCs हैं, SPs मेंबर्स, CMOs मेंबर्स होते हैं, और ये इनकी आपस में मीटिंग्स होती हैं तकरीबन 3 महीने के बाद, और जितनी भी प्रयास है दूर से दूर तक पहुंचने का हम लोग कर रहे हैं इसमें। तो ट्राइंग आवर बेस्ट। जी सर, कहीं ना कहीं हमारे इस प्रोग्राम का जो मकसद है वो डराना नहीं है, समाधान है, बताना है और सावधान करना है। सर, हेल्थ हैजर्ड जो है, इसके जो नुकसान है तंबाकू के, बच्चों को एडुकेट करना कितना इम्पोर्टेंट रोल है, उसके लिए हम फैमिली की बात करें, सोसाइटी की बात करें, या फिर गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स की बात करें, तो किस तरह से प्रयास होंगे सर?
सबका इन्वॉल्वमेंट जरूरी है। सबसे पहले बच्चा तो घर में ही है, जी पेरेंट्स को बहुत ज़्यादा एक किस्म का ध्यान देना पड़ेगा। सिमिलरली जैसे नशे के लिए भी बच्चे आजकल इन्वॉल्व हो रहे हैं, सिगरेट भी नशा ही एक किस्म का, पेरेंट्स को बहुत ज़्यादा तवज्जो देनी पड़ेगी बच्चों पर, क्योंकि जैसे आपने कहा ये नशा एकदम बड़ी आसानी से लोग बच्चे ले लेते हैं, क्योंकि घर में ही कोई ऐसा स्मोकर है उसको देख के, क्यों ना घर के ही कहीं बड़े बुजुर्ग जो हैं वो ले रहे हैं तो बच्चे इससे बिल्कुल ले रहे हैं। तो ये एक किस्म का घर से पहले काउंसलिंग स्टार्ट होनी चाहिए कि घर में ही पेरेंट्स या ज़्यादा मदर्स का रोल रहेगा इसमें, को वो बच्चे को समझाएं, इसके नुकसान समझाएं। फिर जब बच्चा स्कूल में जाता है, स्कूल में एक्टिविटी स्टार्ट हुई हैं बट अभी कम लेवल पर हैं। स्कूल्स में टीचर्स को एक किस्म का एक बहुत फोकस्ड अप्रोच करनी पड़ेगी ताकि बच्चे इस चीज़ में ना पड़ें। फिर सोसाइटी के जैसे ऊपर रोल्स हैं, इनकी सबकी इन्वॉल्वमेंट है, एडमिनिस्ट्रेशन की इन्वॉल्वमेंट है, हेल्थ सेक्टर की इन्वॉल्वमेंट है, तो सब मिलजुल के करेंगे तो होगा कंट्रोल। नहीं तो ये बहुत ज़्यादा ड्रास्टिक फिगर्स हैं और बहुत ज़्यादा एक किस्म का एपिडेमिक है। इवन कोरोना से इतनी डेथ नहीं हुई है जितनी इससे हो रही है, इससे स्मोकिंग से एसोसिएट लोगों की होती रहेंगी, बढ़ती जाएंगे। सर कहा जाता है कि जैसे आज हम एक कैंपेन के तहत एक बात कर रहे हैं कि कितना बुरे इफेक्ट जो हैं स्मोक के पड़ सकते हैं हमारे ऊपर, वहीं कहा जाता है कि डेली जो 5000 के करीब जो नए लोग इस शिकार हो जाते हैं इसकी लत का। सर वनरेबल ग्रुप कौन से हैं, प्रोन कौन है सर? प्रोन तो इसमें एग्जैक्टली कह नहीं सकते कौन इस लत में पड़ेगा, लेकिन जैसे मैंने पहले बताया कि ये बहुत अलार्मिंग है कि छोटे बच्चे जो 11 साढ़े 11 साल के बच्चे भी इसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं। थोड़ा सा मैं आपको इसमें फिगर्स बताना चाहूंगा इस लेवल पर, इस टाइम पर। ये जो एक किस्म का टोबैको एपिडेमिक इसको हम समझते हैं, जैसे कोविड एपिडेमिक था पूरे वर्ल्ड में एक किस्म का, तो इसको भी हम टोबैको एपिडेमिक कहते हैं। इससे तकरीबन 8 मिलियन यानी कि 80 लाख डेथ्स हो रही हैं हर साल में। सो एंड वेरी अलार्मिंग। और अबाउट सेकेंड हैंड स्मोक जो है, सेकेंड हैंड स्मोक का कंसेप्ट ये है कि घर में अगर एक आदमी कोई सिगरेट पी रहा है तो बच्चों को जो उसका इफेक्ट पड़ता है उसको हम सेकेंड हैंड स्मोक, कसूर नहीं है जो लेते नहीं है, कोई नहीं। सेकेंड हैंड स्मोक से भी तकरीबन 12 लाख डेथ्स हो रही हैं। यू कैन इमेजिन 12 लाख डेथ्स एक साल से कम बच्चों की ज्यादा हो जाती है, ज्यादा ऑफ कोर्स, बिकॉज वो बड़े नाजुक हैं, उनको तो थोड़ा सा भी स्मोक अंदर जाएगा तो इन्वॉल्व हो जाएंगे। 80% से ऊपर लोग जो हैं उसमें एक ये फिगर है कि ज्यादातर जो लो एंड मिडिल इनकम ग्रुप्स हैं वो आ जाते हैं, उससे आते हैं। तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि ये आगे ही गरीब लोग हैं, है ना, और ऊपर से ऐसे नशे की आदत पड़ गई, नशे की आदत, उसमें पैसा खर्च, फिर जब बीमार पड़ेंगे उसमें पैसा खर्च, वो एक सर्कल सा विशियस सर्कल बनता जाता है और इसमें लोग फंसते जाते हैं। सर एक एक्सपेरिमेंटल एज होती है, जैसे आपने कहा कि बच्चों ज्यादा इसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं। एक्सपेरिमेंटल एज होती है, सब कुछ ट्राई करते हैं और कुछ ही लोग इसमें जो है इन्वॉल्व हो जाते हैं। कहा जाता है जो एक सिगरेट होती है वो जिंदगी के 11 मिनट कम कर देती है। सर एक की मैसेज क्या देंगे आप हमारे प्रोग्राम के माध्यम से कि तंबाकू का यूज ना किया जाए? की मैसेज तो मैं एक बोलूँगा कि बहुत ज़्यादा एक किस्म का एपिडेमिक चल रहा है इस वक्त टोबैको का। इसमें गवर्नमेंट को बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट एक्शंस लेनी पड़ेंगी, खासकर टोबैको कंपनीज के खिलाफ। एंड बिकॉज टोबैको कंपनीज ये बहुत बड़ा एक नेक्सस है, ग्रुप है, बहुत ज़्यादा पैसा इन्वॉल्व है एंड गवर्नमेंट को बड़ा स्ट्रिक्ट इसमें करना पड़ेगा, इन्वॉल्वमेंट करनी पड़ेगी। अलॉन्ग विद मीडिया का बहुत रोल है और एजुकेशन लाइक स्कूल्स का, कॉलेजेस का, और घर पे सब जब होगा तब जाके थोड़ा सा इसमें कंट्रोल करने की मिल सकते हैं। कहीं ना कहीं जागरूकता का जो लेवल है वो लगातार हमें बढ़ाना होगा, बहुत बढ़ाना पड़ेगा। जी सर, आज टोबैको डे पे आपने हमें वैल्यूएबल जानकारी दी और बताया कि ये कितना हार्मफुल है हमारे स्वास्थ्य के लिए, हमारी भूमि के लिए, हमारे वातावरण के लिए, जाने की टोटल हेल्थ के लिए एक बहुत ही ये एक गलत चीज है, इससे यूज नहीं किया जाना चाहिए। सर आपने कीमती समय हमारे साथ शेयर किया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो दोस्तों डॉक्टर साहब हमें बता रहे थे कि एक सिगरेट जिंदगी के 11 मिनट कम कर देती है। ना जलाएं सिगरेट को, अपनी जिंदगी को बुझाने के लिए समझ जाए नो स्मोकिंग, हर दिन को नो स्मोकिंग डे बनाएं। दोस्तों इस प्रोग्राम में इतना ही, अगले अंक में फिर हाजिर होंगे। देखते रहिए दूरदर्शन जम्मू।